जय माता दी। देखते ही देखते नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने आए। आज नवरात्रि के 9 दिनों के इस पावन उत्सव का अंतिम दिन है, जिसे महानवमी के रूप में जाना जाता है। यह दिन माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां, आशीर्वाद और ज्ञान प्रदान करने वाला है। इस दिन उनकी पूजा से जीवन के सारे कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। लेकिन इस दिन की महिमा यहाँ खत्म नहीं होती। आज हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री का दिव्य स्वरूप, उनके वरदानों की महिमा और यह भी कि कैसे उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध में अपनी सिद्धियों से बुराई को पराजित किया। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का वह स्वरूप है जो अपने भक्तों को सिद्धियों यानी अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियों का वरदान दिया था। ये सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशुत्व और वशित्व। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना की थी और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसे वे आधे शिव और आधे शक्ति रूप में प्रकट हुए। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है। उनके 4 हाथ हैं। पहले हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल धारण करती है। उनकी यह मुद्रा करुणा और सौम्यता से भरी होती है, जिससे भक्तों को शांति और सुख प्राप्त होता है। उनके दर्शन मात्र से जीवन के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उनकी कृपा से भक्तों को सभी तरह की सिद्धियां, ज्ञान और मनचाही वस्तुएं प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद समस्त रोगों, दोषों और संकटों को दूर करता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद लाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। महिषासुर के साथ चल रहे भीषण युद्ध में 9वें दिन जब असुरों की सारी मायावी शक्तियां हारने लगी, तब भी महिषासुर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूपों के आगे उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। तब माँ दुर्गा ने अपनी शक्तियों को केंद्रित कर माँ सिद्धिदात्री का दिव्य स्वरूप धारण किया। महिषासुर को भ्रम था कि माँ का यह सौम्य रूप उसकी माया और शक्ति को नहीं समझ पाएगा, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की सिद्धियाँ इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने महिषासुर की सारी ताकतों और छल प्रपंच को निष्फल कर दिया। उनके इस दिव्य रूप ने युद्धभूमि को एक नए प्रकाश और ऊर्जा से भर दिया। माँ सिद्धिदात्री कि इस रूप का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी सिद्धियों से महिषासुर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। महिषासुर की तमाम शक्तियों और मायावी रूपों का कोई असर माँ सिद्धिदात्री पर नहीं हो पाया। अंत में उनकी शक्ति और सिद्धियों के सामने महिषासुर पूरी तरह से हार गया। माँ सिद्धिदात्री ने इस तरह से बुराई का अंत कर धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित की। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। उनकी कृपा से हमें यह विश्वास होता है कि हर मुश्किल परिस्थिति में कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। अगर हम अपनी आस्था और संकल्प को मजबूत रखें तो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रि के अंतिम दिन 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि वे हमें ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा और साहस का आशीर्वाद दे। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हमने आराधना की, उनसे हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को आइए हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और योग सेवा में लगाएं। और कल हम बात करेंगे बुराई पर अच्छाई की विजय, दशहरा के बारे में। मिलते हैं कल। नमस्ते। जय माता दी।